हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर साइन को पी बाई एच लिखते हैं, कोसाइन को बी बाई एच लिखते हैं, टेन को पी बाई बी लिखते हैं, तो आप इसको याद करने का एक तरीका बना सकते हो। कैसे? आप अपने माइंड में वर्ड्स बिठा लो। पी से एक वर्ड बिठा लो पंडित, बी से एक वर्ड बिठा लो बद्री, एच से हरी, एच से हरी, पी से प्रसाद, बी से बोले, ऐसे जैसे मैंने लिखा है चार्ट बना के, आप ऐसे बिठा लो। अब जब भी कहीं आपको ज़रूरत पड़े, कभी भी आप भूलते हो, तब ऐसे लिख देना फटाक से। आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोले। तो क्या होगा? अब क्या हो रहा है कि जब P और H है ये P बाई एच बन जा रहा है, B और H है ये B बाई एच बन जा रहा है, P और B है ये P बाई बी बन जा रहा है। तो P बाई एच जो बन गया वो साइन थीटा हो गया, साइन हो गया, सॉरी थीटा नहीं, साइन हो गया। ये B बाई एच जो बन गया वो कोसाइन हो गया, P बाई बी जो हो गया वो क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। और बाकी इसका रिवर्स तो है, आप देख रहे होंगे, इसका रिवर्स ये है, कोसाइन का रिवर्स सेकेंड है, टेंजेंट का रिवर्स को टेंजेंट है, और साइन का रिवर्स को सेकेंड है। अच्छा सर, अब तो दिमाग की बत्ती जल गई सर। हाँ, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना? तो आप बिठा लेंगे, माइंड मत करना, अगर कोई उल्टा मत सोचना कुछ। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना? P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी, है ना? तो इस तरीके से आप इसको याद करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि किसी ट्रायंगल में इसका एप्लीकेशन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है ना? कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग रिलेट करते हैं एंगल्स को साइड के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में, है ना? तो मानते हैं किसी, मान लिया एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग, ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा सर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, वेरी गुड। चलिए, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो क्यू एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब एंगल क्यू की मेजर कितनी है सर? 90 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब जो बाकी एंगल्स बचे पी और आर, ये दोनों तो एक्यूट एंगल्स होंगे, बिल्कुल ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि किसी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं एंगल P की बात करूं, अगर मैं एंगल P की बात करूं, तो याद रखिएगा, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं उस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, उस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, उस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाता है। अच्छा सर, और जिस एंगल की बात कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाता है। और एक तो हाइपोटेनियस है जो फिक्स है, मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला इट इज फिक्स, दैट इज हाइपोटेनियस, ओके। बट आप अगर एंगल पी की बात करते हो तो उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा, आर की बात करते हो तो उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो बच गया वो बेस कहलाएगा, है ना? समझ में आ रही बात? वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जैसे मान लिए मैं एंगल P की बात करूं, किसकी बात करूं? एंगल P की बात करूं, तो जो QR होगा, एंगल P के लिए जो साइड QR हो जाएगा वो परपेंडिकुलर माना जाएगा, और एंगल R की बात करूं तो जो ऑपोजिट साइड PQ है वो परपेंडिकुलर माना जाएगा। यानी इस केस में PQ हमारा बेस हो जाएगा। देख लीजिए, एंगल P के ऑपोजिट QR, दैट इज परपेंडिकुलर, PQ इज द बेस। एंगल R के लिए PQ इज द परपेंडिकुलर, QR इज द बेस, है ना? वाइल हाइपोटेनियस रिमेन्स द सेम, दैट इज द साइड PR। हाइपोटेनियस है वो हमेशा सेम रहता है, यानी जो PR साइड है आपका वो आपके ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा सर। चलिए अब लेते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई, अगर ये सारा डेटाज आपको मालूम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि सर अगर साइन निकालें, है ना, ऑफ एंगल P, एंगल P के लिए साइन निकालें तो साइन का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या लिया आपने? QR। हाइपोटेनियस क्या है सर? ये तो फिक्स है, PR। तो QR बाई PR, ये साइन हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे साइन P। सीन P नहीं पढ़ना, साइन P। क्या पढ़ेंगे? साइन P। साइन ऑफ एंगल P इज QR बाई PR एंड दैट इज साइन P। कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोसाइन निकालते हैं, किसका? एंगल P का। कोसाइन निकालते हैं एंगल
पी का, है ना। तो उस एंगल के कोसाइन की वैल्यू होती है, आपको पता है, बी बाई एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी के लिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, बेस क्या था, पी क्यू। पी के लिए बेस क्या था बच्चों, पी क्यू। अच्छा सर, तो बेस पी क्यू, हाइपोटेनियस तो सेम है। अच्छा सर, अब समझ में आ गया। और फिर शॉर्टकट में लिख दिया इसको कॉस पी, है ना। ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है ना। साइन पी इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर, कॉस पी इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। सिमिलरली टेंजेंट की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगर टेंजेंट की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल पी, एंगल पी के टेंजेंट की बात, पी बाई बी, पी बाई बी। तो बताइए परपेंडिकुलर कौन, क्यू आर, बेस कौन, पी क्यू। तो हमने क्या लिख दिया, क्यू आर बाई पी क्यू, और शॉर्टकट में हमने लिख दिया टैन पी। क्या लिख दिया, टैन पी। उसी हिसाब से कोटेंजेंट की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं एंगल पी की कोटेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी। तो जैसा आप देख रहे होंगे इस ट्रायंगल में, इस एंगल पी के लिए बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी कौन है, बी देखिए, हाँ, बी कौन है, तो पी क्यू, है ना। और पी कौन है, क्यू आर। तो हमने क्या ले लिया, पी क्यू अपॉन क्यू आर, एंड दिस इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल पी, दैट इज कॉट पी, दैट इज कॉट पी, है ना। This is cotangent of angle P, that is PQ upon QR, and it is written as cot P. Okay. Similarly हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड की ओर जाते हैं, है ना। सेकेंड ऑफ एंगल P देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सेकेंड ऑफ एंगल P, वो सेकेंड का फॉर्मूला होता है h बाई बी, h बाई बी। चलिए वापस फिगर की ओर जाते हैं, और फिगर पे हम लोग देखते हैं कि सर h कौन था, h कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो सर पी आर, h कौन था, पी आर। और h बाई बी, बी कौन था, बी कौन था, बेस कौन था, पी क्यू। मतलब इट शुड बी पी आर बाई पी क्यू, इट शुड बी पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, h बाई बी, दैट इज सेकेंड ऑफ एंगल पी। चलिए वापस आते हैं, हम लोग लिखेंगे सेकेंड ऑफ एंगल पी, दिस इज पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, एंड दैट इज सेक ऑफ पी, दैट इज सेक पी। ओके, नेक्स्ट वन इज द कोसेकेंट ऑफ एंगल पी, है ना, दैट इज कोसेकेंट ऑफ एंगल पी। कोसेकेंट, द फॉर्मूला इज h अपॉन पी, h अपॉन पी। वापस फिगर पे आते हैं बच्चों और देखते हैं कि h कौन था, सर h तो हाइपोटेनस पी आर, बार बार क्यों पूछ रहे, तो फिक्स है। ओह अच्छा, आप समझ गए आप लोग, मतलब h क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसमें h कौन हो गया, पी आर। अब p कौन है बच्चों, तो क्यू आर। ठीक है सर, तो लिख दीजिए आराम से, कोसेकेंट ऑफ एंगल p जो हो जाएगा वो पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, है ना। ओके, तो इसको हम लेंगे कॉसेकेंट ऑफ एंगल पी को शॉर्ट में हमने लिख दिया कॉसेक पी। क्या लिख दिया, कॉसेक पी। सिमिलरली उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, तो साइन आर को हम लोग पी क्यू बाई पी आर बोल सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इट इज पी क्यू अपॉन पी आर। क्यों, चलिए अब बारी आती है एंगल आर की। देखते हैं एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, पी क्यू, है ना। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल आर एंड क्यू आर इज बेस फॉर दैट। तो अच्छा सर, आप समझ में आ गई बात। और हाइपोटेन्यूज सर, अरे वो तो फिक्स रहेगा, कितनी बार बोलूं, वो तो फिक्स है ना। चलिए तो वापस आते हैं, अगर उसके लिए हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो साइन आर का फॉर्मूला यानी साइन ऑफ एंगल आर, उस हिसाब से साइन आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई पी आर। ये तो अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया है। कॉस आर की वैल्यू हो जाएगी ये, सेक आर की वैल्यू ये, कॉसेक आर की वैल्यू ये, टैन आर की वैल्यू ये, और कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये फिक्स्ड है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, तो आपको हमेशा ये पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि जिस एंगल की जिक्र की जा रही हो, जिस एंगल के बारे में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना हो या फिर उसके बारे में लिखना हो, तो आप एक बात का ध्यान देंगे कि उस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर माना जाएगा और रिमेनिंग साइड को हम लोग बेस बोलेंगे।
सर रिमेनिंग तो 2 साइड्स बचता है। नहीं, 2 साइड्स बचता है, लेकिन एक साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला है दैट इज फिक्स्ड कि वो हाइपोटेनियस ही होगा। तो जो 2 साइड्स बचते हैं उसमें से वो साइड जो आपके डिजायर्ड एंगल के अपोजिट वाला हो दैट इज द परपेंडिकुलर, और जो बच गया सो बेस माना जाएगा। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। और कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं वापस आता हूँ कि सर ये तो तब हो गया ना कि जब ट्रायंगल हम लोग पी क्यू आर ए बी सी लेते हैं तो, है ना। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो एंगल्स के लिए कुछ स्पेशल सिंबल यूज किया जाता है ना। कुछ स्पेशल सिंबल यूज किया जाता है एंगल्स के लिए, वो होता है थीटा, अल्फा, बीटा एट्सेट्रा, है ना। और भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। और उस केस में जनरल में अगर हम लोग लिखें कि किसी भी एंगल को थीटा मानते हुए, तो साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच, सेक थीटा की वैल्यू एच बाई बी, कॉसेक थीटा की वैल्यू एच बाई पी, कॉट थीटा की वैल्यू बी बाई पी, टैन थीटा की वैल्यू पी बाई बी होगी, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse, B stands for base, but you have to consider those sides as perpendicular and base which is in respect to the desired angle। मतलब आप परपेंडिकुलर और बेस उन्हीं साइड्स को चूज करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको एंगल्स के साथ रिलेट करते हुए बताया है। मतलब डिजायर्ड एंगल के अपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर होगा और बाकी बचा हुआ साइड बेस होगा, और 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस माना जाएगा। तो बच्चों ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपने कॉन्सेप्ट ले लिया। सबको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आपने सीख लिया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे। तो मैं अगले लेक्चर में आप लोग के सामने इस पे बेस्ड कुछ NCERT RS अग्रवाल के प्रॉब्लम्स के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।